ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में आज पटना के ऐतिहासिक स्थल पे सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो बिहार विधानसभा के सदस्य होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर के ध्वजवाहक होने के नाते गौतम बुद्ध के नीति सिद्धांतों उनके धम्म को मानने वाले के नाते आप सब लोग का इस मगध की धरती, इस बिहार की राजधानी पटना में हम ढेर सारा अभिनंदन और आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम सब लोग का उद्देश्य एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे कितने पूर्वज इस आशा भरी निगाहों से संघर्ष करते रहे कि एक दिन वो सवेरा आएगा जब जो गौतम बुद्ध ने जो हमें अधिकार दिया था, जो गौतम बुद्ध ने एक वैज्ञानिक चेतना पर आधारित जो हमें धर्म बताए थे, उसको हम स्वतंत्र रूप से इस भारत की धरती पे हम मान सकेंगे, उसको जान सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। लेकिन 1949 BTMC एक्ट बना करके जो बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल महाबोधि टेम्पल को बुद्धों के हाथ से छीन करके आज भी वो हिंदुओं को हाथ में सुपुर्द कर दिया गया है। BTMC एक्ट के तहत 9 सदस्य होंगे, जिसमें 4 हिंदू धर्म के मानने वाले, 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले और जिला पदाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे। वो जिला पदाधिकारी गया में विष्णु पद के भी अध्यक्ष होते हैं, इसलिए जिला पदाधिकारी कभी भी बोध गया में न तो बौद्ध होंगे और न तो कोई मुस्लिम होंगे। वो हमेशा वहाँ का जिला पदाधिकारी जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वही होंगे, क्योंकि उनको विष्णु पद मैनेजमेंट कमेटी है उसके भी अध्यक्ष होना है। तो इस नाते 9 लोगों में 4 लोग हिंदू होंगे, 5 लोग हिंदू होंगे, 4 लोग बौद्ध होंगे। तो क्या बौद्धों के पक्ष में कोई निर्णय हो पाएगा? बहुमत हमेशा हिंदुओं के पक्ष में होता है, तो बौद्धों के पक्ष में निर्णय नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये व्यवस्था, ये जो पूरा शासन व्यवस्था है वो आपके खिलाफ में, ये पूरा तंत्र जो है आपके खिलाफ में काम कर रहा है। जिस तरीके का माहौल नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाने के समय में था, लगभग वही माहौल आज हम डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के मानने वालों के लिए है। यदि वो जान जाते हैं कि आप बुद्ध के मानने वाले आप हैं, तो वो अपने आप को मानते हैं कि हमारे खिलाफ वाले लोग हैं। उनके मन में पहला लाइन आता है, ये हमारे खिलाफ वाले लोग हैं, जबकि हम तो सचमुच में मानवता के करीब वाले लोग हैं। हम स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा पर आधारित धर्म को मानते हैं। स्वतंत्रता, करुणा पर आधारित बुद्ध के धर्म के हम प्रैक्टिशनर हैं। उनको तो और खुश होना चाहिए कि अच्छे अच्छे बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, आप तो बड़ा महान हैं, आप तो बड़ा नेक हैं, आपसे तो हम लोग को सीखना चाहिए। ऐसा भाव उनके मन में नहीं होता है। तो इसलिए हमको और कड़ी मेहनत करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें पूरा जो भारत का धर्म है, उस भारत का जो संविधान है, उसमें मैक्सिमम जो गौतम बुद्ध की चीजें थी उसको डालने का काम किया है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, ये शब्द जो भी है ये गौतम बुद्ध से लिए गए शब्द है, बुद्ध धर्म से लिए गए शब्द है। तो गौतम बुद्ध के विचारों को जितना डॉक्टर अंबेडकर बढ़ा सकते थे उतना उन्होंने काम किया, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके हाथ में भी नहीं थी। तो BTMC एक्ट को नहीं रोक पाए थे। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी, जवाबदेही है कि उस एक्ट को कैसे समाप्त करें। दूसरा कि हम इस गौतम बुद्ध के धर्म को वास्तविक रूप में कैसे हम प्रचार प्रसार करें। हम अपने जो मानने वाले जो लोग हैं उनको कैसे हम और संख्या हमारी बढ़े, इस पे हमको काम करना होगा। आज अंधविश्वास
प्रधानमंत्री के स्तर पे परोसा जा रहा है। आज अंधविश्वास, जब चंद्रयान का सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जा रहा है तो वहां भी अगरबत्ती, मोमबत्ती और नारियल फोड़ करके और टीका लगा करके किया जा रहा है। तो इस स्तर पे अंधविश्वास को परोसने की तैयारी पूरे चारों तरफ से की जा रही है। वैसे में हम आपके लिए एक ही लाइन कहेंगे कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, दिया जलाना कहाँ मना है। तो ये बुद्ध के मानने वाले, पंचशील के मानने वाले, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग को एक संकल्प लेना होगा कि भारत रूपी अंधेरा में हम उजाला बन के आएंगे और फिर से ये पंचशील और बाबा साहब अंबेडकर का जो सपनों का भारत है इसको हम बनाएंगे। ये सोच हमारे अंदर, एक मजबूत सोच लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात रही कि हमने लड़ाई तो लड़ी, सफलता मिलते मिलते फिर हम लड़ाई से बैक हो गए। तो भारत में डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले या गौतम बुद्ध के मानने वाले हजारों संगठन काम कर रहे हैं। अगर बिहार में गिना जाए तो बिहार में सैकड़ों संगठन, किसी भी राज्य में जाया जाए तो वहां भी सैकड़ों संगठन बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले संगठन काम कर रहे हैं। आज सत्ता पे काबिज होने के लिए विचारधारा मेल नहीं खाता है, वो भी लोग गठबंधन करके और सत्ता तक कैसे पहुंचे इसका प्रयास करता है। तो हमारा लक्ष्य यदि महाबोधि मंदिर को मुक्त कराना है, हमारा लक्ष्य यदि बुद्ध में भारत बनाना है, तो हमको भी तमाम मतभेद को भुला करके हजारों संगठन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके हमको गठबंधन बनाना होगा। और एक गठबंधन बना करके एक एजेंडा लेकर के हमको फोकस होकर के काम करना होगा। आज बिहार विधानसभा में हमने सवाल लाया बीटीएमसी एक्ट को लेकर के, लेकिन सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। 3 बार हमने पत्राचार किया, अभी तक उत्तर अपर्याप्त है, मुझे उत्तर नहीं मिल पाया। तो उत्तर इसलिए नहीं मिल पाया है कि वो जानते हैं कि इसका उत्तर दे या न दे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहर में एक प्रेशर ग्रुप होता है, वो प्रेशर ग्रुप काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सतीश के मन में आया, सवाल ही कर दिया, सवाल का जवाब न भी देंगे तो कोई बात नहीं है, ये यहीं क्या यहीं दब जाएगा। मुझे आरएसएस के बहुत सारे लोग का फोन आया, सतीश भाई आप जो सवाल किए थे उसका जवाब आया कि नहीं आया, अगर आएगा तो हमको बताइएगा। हम कि आप क्यों चिंतित हैं? क्योंकि उनको चिंता है कि आरएसएस मनुवाद, ब्राह्मणवाद को कोई धक्का दे सकता है तो अंबेडकर और बुद्ध के विचारधारा ही दे सकता है। अंबेडकर और बुद्ध का विचारधारा यदि मजबूत होगा तो उनका पाखंडवाद नहीं चलेगा, उनका पर्दाफाश होगा, इसलिए वो चिंतित हैं। इसलिए आप तमाम लोग से एक ही निवेदन है कि आज भंते जी लोग हैं, बहुत सारे लोग बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है, चीवर अपना परिवार त्याग करके चीवर धारण किए हैं। तो हमको भी अपने बुद्ध विहार से बाहर निकल करके गरीबों के बस्तियों में जाकर के रात गुजारना होगा, उनके बुद्ध के विचारों को हमको बताना होगा, उनके अंबेडकर के संघर्ष को समझाना होगा। अंबेडकर ने इतने सारे धर्म में गौतम बुद्ध का धर्म ही हमको क्यों बताया, इस बात को उनके सामने में खोलना होगा पर्दा। बुद्ध विहार हैं, लेकिन हजारों बुद्ध विहार बना लीजिएगा और गौतम बुद्ध जहां ज्ञान प्राप्त किए, जहां ज्ञान की खोज किए, सच ट्रूथ की खोज किए, उस जगह को आप मुक्त नहीं करा पाइएगा तो हजारों बुद्ध विहार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए हमको बस्ती बस्ती में जा करके, झोपड़ी झोपड़ी में जा करके, जो भारत के जो मूल निवासी हैं, जो भारत में ही पैदा जन्म लिए, इस गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे संघर्ष किए, बाद में उनको गुलाम बनाया गया, बाद में उनको हिंदू बनाया गया, बाद में उनको दलित पिछड़ा बना दिया गया, बाद में 6743 जातियों में बांट करके उनको एक के ऊपर एक सजा करके रख दिया गया। इनको जा करके इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में भी बुद्ध के मानने वाले लोगों को हिस्सेदार बनना होगा। तब जाकर के समता मूलक समाज की जो हम बात करते हैं, तब जाकर के भाईचारा बंधुता पर आधारित जो हम समाज चाहते हैं, तब जाकर के बन पाएगा। नहीं तो क्या है, इस भारत में क्या है, यदि
हम तो स्पष्ट रूप से बड़े मंचों पे कहते हैं कि यदि हम चमार जाति में जन्म लिए, ये तो मेरे हम भैया आवेदन नहीं दिए थे कहीं कि हमको चमार जाति में जन्म दो, इसमें मेरी क्या गलती है? इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तुमने क्या क्या जात पात बना कर रखा, हम जन्म लेने से पहले नहीं जानते थे। लेकिन जब हम जन्म ले लिए, हम कितनों विद्वान हो जाए, कितनों हम ताकतवर हो जाए, लेकिन हमारी पहचान जात से बाहर नहीं निकल पाती है। इस बात को बताना होगा। हमारी दादी बिगनी चमैन जो डगरीन का काम करती थी, उनके हाथ का छुआ हुआ गिलास का पानी जहर है, लेकिन गाय का मूत्र उनके लिए अमृत है। यह व्यवस्था बना करके थोप दी गई हम पर, और हम इस व्यवस्था को ढो रहे हैं। यह व्यवस्था थोप दी गई कि किसी पत्थर पे मेवा मिष्ठान से दुनिया का सारा फल और खोवा मिठाई चढ़ा दो, करोड़ों लीटर दूध बहा दो, लेकिन बाहर बैठा हुआ भिखारी जो भूख से तड़प रहा है, उसके कटोरा में 2 बूंद दूध गिराना हम उचित नहीं समझते हैं। ये व्यवस्था स्थापित कर दी गई, और हम इसको बोलने में हम डर रहे हैं। इसको हम, गौतम बुद्ध ने भी कसकस के बोला होगा उस समय। गौतम बुद्ध ने भी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ा होगा। वो अकेले इंसान थे जिन्होंने पूरे भारत को, पूरी दुनिया को बौद्ध में बना लिया, और हम इतने सारे लोग मिल करके गौतम बुद्ध वाली स्थिति को फिर से पुनः स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए बड़ा चैलेंज की बात है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज की बात है कि एक डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विद्वता से भारत को एक रास्ता दिखाया कि कैसे बुद्धमय भारत बनाया जा सकता है। एक साथ 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध दीक्षा समारोह उन्होंने कराया, लेकिन हम उसके बाद से उतना बड़ा आयोजन हम नहीं कर पा रहे हैं। हम तो 5 करोड़ लोगों के साथ में बौद्ध दीक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए था। हमारे पास तमाम साधन संसाधन आ गए हैं। हमारे पास अब मोबाइल की, सोशल मीडिया की ताकत है। उस समय डॉक्टर अंबेडकर के पास में कलम के अलावा, चिट्ठी के अलावा, पत्री के अलावा कोई ताकत नहीं थी। अभी तो हम बोल रहे हैं, ये पूरा लाइव दुनिया में जा सकता है, जा रहा होगा। ये ताकत हमारे पास है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको अपने आप में सोचना होगा, गहरी मंथन चिंतन करना होगा। और मैडम ने एक बात, एडवोकेट मैडम में भी बोल रही थी, उन्होंने एक बात बोली कि हमको हर एक स्तर पर लड़ना होगा। यदि हम बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से, हम अपने पार्टी, हम अपने नेता के वजह से यदि बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं, तो हमें वहाँ जो बीटीएमसी एक्ट को हटाने के लिए जो काम करना चाहिए हम वहाँ करेंगे। बाकी जो आम जनमानस जो है, जिसको हम तैयार करेंगे कि यदि हम 17 सितंबर डेट तय किए हैं, तो उसका बढ़िया से प्रचार प्रसार हो। नहीं तो जैसे 26 नवंबर को हम लोगों ने बोध गया में तय किया था, और किस तरीके से हमारे ही बीच के लोग हमारे लिए बाधा बन रहे थे कि आप पंसिल का झंडा लेके नहीं चल सकते हैं, आप बैनर लेके नहीं चल सकते हैं, वैसे यहाँ भी हमको सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, हम तो चाहते हैं कि हमको इसी बीच में से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनना पड़ेगा, तब तक हम आज़ादी नहीं पा सकते हैं। तो अगर जरूरत पड़े तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी पढ़ना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका का भी जरूरत पड़े तो धमाका भी करना पड़ेगा। तब जाके आज़ादी की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तब जा कर के हम उनके कान में जो घी डाल के सोए हुए हैं, उस कान तक हम उनका आवाज़ पहुंचा पाएंगे। इसलिए आप सब लोग, हम सब लोग एकजुट होकर के ये संकल्प लें कि 17 सितंबर यदि हमने डेट तय किया है, तो आज से ही हमको लग जाना होगा। दूसरी एक और बात, महत्वपूर्ण बात है, आज हम लोग ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम के तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हम सब लोग मानते हैं कि 2014 के बाद जो देश में सरकार आई है, वो संविधान के लिए, जब संविधान के लिए खतरा है तो हमारा धर्म कहाँ बचता है? जब संविधान ही नहीं चाहता है, जो कहता है कि एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, ये शब्द उसके मन में रोज चुभ रहा है कि एवरीवन चमार भुइयाँ दुसाध है, और एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से लिख दिया? हमने तो सबको अलग अलग बांटा था, ये कहता है एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। तो ये शब्द
जो संविधान नहीं चाहता है वो आपको भी नहीं चाहता है। तो आपके पास भी एक ताकत है, भले ही आधा प्रतिशत आपकी ताकत बताई गई है, लेकिन एक वोट से सरकार बदल जाती है। तो एक एक ताकत को, संविधान विरोधी जो भी ताकतें हैं उनको परास्त करने में हमको लगाना होगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में आप भले ही धर्म के प्रचारक हैं, चीवर धारण किए हुए हैं, लेकिन आपके पास भी वोट का अधिकार है। उस वोट का अधिकार सही जगह इस्तेमाल करना होगा। यदि 2024 आप नहीं बचा पाए तो याद रखिए, महाबोधि मंदिर में अभी सिर्फ पंडा बैठता है। आने वाला दिन में महाबोधि मंदिर में कोई भंते का जगह नहीं होगा, वहाँ सिर्फ पंडा होगा और वहाँ सिर्फ चढ़ावा चढ़ेगा, टीका दिया जाएगा और घोषित कर दिया जाएगा कि विष्णु के अवतार का मंदिर है, बुद्ध का मंदिर नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ताकत नहीं रहेगी। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि पूरे देश के लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे देश में हम सब लोग की बड़ी जिम्मेदारी है कि संविधान विरोधी ताकतों को हम गद्दी से उतारें, और जो हमारे लिए बात करने वाली जो सरकार हो सकती है, जो हमारे पक्ष में खड़ा होने वाली जो सरकार हो सकती है, ऐसे सरकार को हम पुनर्स्थापित करें। ये हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। और यही गौतम बुद्ध का भी संदेश होगा, यही अंबेडकर का भी संदेश होगा, यही जिनको भी आप मानते होंगे उनका भी संदेश होगा कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, अन्याय मत सहो। तो हम लोग को अन्याय के खिलाफ में लड़ना होगा। और डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, फूले के विचारधारा वाली भारत जो बुद्ध में भारत है, ये तीनों विचारधारा को मिलाइएगा तो तीनों का कल्पना है बुद्ध में भारत। तो बुद्ध में भारत हमको बनाने के लिए इस कदम बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, पूरे भारत में जिस तरीके से एक मिशनरी स्कूल का एक सीरीज है, पूरे भारत में जिस तरीके से एक माइनॉरिटी स्कूल का एक सीरीज है, पूरे भारत में हिंदूवादी संगठनों का, ब्राह्मणवादी ताकतों का एक स्कूल का सीरीज है, उसी तरीके से हमको भी एक विचार करना होगा। अपने जो हमारे भी बुद्ध के मानने वाले उद्योगपति मित्र होंगे, हमारे बीच में भी बहुत बड़े जो फाइनेंस होल्ड करते होंगे, उनसे बात करके बुद्ध के विचार पे आधारित पूरे भारत में हमको स्कूल का सीरीज विकसित करना होगा, जहाँ पे हम 22 प्रतिज्ञा से बच्चों की शुरुआत करें, जहाँ पे पंचशील का पाठ हो, जहाँ पे गौतम बुद्ध और अम्बेडकर के विचारधारा पर आधारित हम शिक्षा उन बच्चों को दे सकें। ऐसे स्कूल का सीरीज पूरे भारत में विकसित करना होगा। तब जा कर के ये जो सांस्कृतिक लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में हम जो गैर बराबरी पर आधारित जो सांस्कृतिकवाद, एक हिंदू राष्ट्रवाद जो थोपने की कोशिश की जा रही है, उन शक्तियों से हम लड़ पाएंगे। इन्हीं उम्मीद, इन्हीं विचार के साथ में कि आने वाला 17 सितंबर में हम एक एक लोगों को जाके जागरूक करेंगे, चाहे बुद्ध के मानने वाले लोग हों, पेरियार के मानने वाले लोग हों, अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, जगदेव प्रसाद जी को मानने वाले लोग हैं, रामस्वरूप वर्मा जी के मानने वाले लोग हों, वो जो भी लोग हों, वो सारे लोग बुद्ध के करीब हैं। हम उनको 17 सितंबर के लिए पटना में आमंत्रित करेंगे। जरूरत पड़ा तो उनके लिए साधन सुविधा मुहैया कराएंगे। और हम विधायक होने के नाते, हम अपनी पार्टी के लीडर होने के नाते हम आप सब लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो भी जिम्मेवारी ये आप लोग हमारे ऊपर दीजिएगा, उसका हम अक्षर सा पालन करेंगे। इन्हीं विचार के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।